अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। तदाल ऑर्गेनिक फार्म्स पोटफार पेविलियन क्योंकि बहुत ऊंची जगह पे है तो इस बरसात में हमारा काफ़ी सारा इसका नुकसान हुआ था। तो ये भी इस पे काम शुरू हो गया इसको रिस्टोर करने के। आप देखेंगे ये जो आर्चेज़ हैं ये नई बन गई हैं, बीच में जो सेक्शन ख़राब हुए थे वो रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। ये सेक्शन भी हो गया। अब इशू ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी मिट्टी भी आती है, ब्लॉक भी आते हैं, रेत बजरी मटेरियल आ जाता है। फिर बंदे बहुत ज़्यादा किसी एक वर्क वाली जगह पे चलते हैं, काम वाली जगह पे चलते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी ख़राबी होती है और ओवरऑल जो इसकी मेंटेनेंस है वो इफ़ेक्ट होती है। तो अब इंशाल्लाह ये कि जब आस्ता आस्ता काम क्लोज़ हो रहा है, किसी शेप में आ रहा है, अभी इसके कॉलम भरने वाले हैं और ये जो बड़े पिलर खड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी अभी लगने वाले हैं। बट ये कि वो आस्ता आस्ता लगते रहेंगे। जो बल्क काम है मेसनरी का वो तकरीबन जो है वो हो गया है और एक बीच में यहाँ एक सेट ऑफ आर्चेस जो है ये रह गया है। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा तो ये ऊपर का काम मुकम्मल हो जाएगा। मगर साथ साथ अभी ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली के भी काबू में आ गई हैं चीज़ें, तो जनाब अली ने भी इस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। तो ये जो ऊंची नीची जगह थी इनको लेवल करना शुरू कर दिया इंशाल्लाह। यहीं से घास को हम निकालेंगे और फिर ये जो पैचेस हैं उसको प्लग इन कर देंगे। तो ये पूरा एक बेडफोर्ड ट्रक जो है वो घास का आया था और वो हमने कारपेट नहीं लगाया, हमने सिर्फ प्लगिंग की है कि उसमें से बुछड़ियाँ निकाल के लगाई हैं। तो आप इमेजिन करें कि इसमें इस जगह पे कितना घास लगा हुआ है। तो इस घास को दोबारा रीडू करने का मतलब भी प्रॉबेबली कोई समझ लें कि $500,000 5 लाख रुपया लगाएंगे तो आप घास को ख़राब हो जाए तो इसको रिप्लेस करेंगे। सो इसको अपनी हालत में मेंटेन करना, रेस्टोर करना, स्पेशली जब इस तरह के इवेंट जो हो गए हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है और टाइमली इसको करना जो है वो इंतहाई मुनासिब है, वरना आपको इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो अब ये कि माशाल्लाह घास जो है वो थोड़ा सा पानी अभी देंगे, थोड़ा सा ये ऑलरेडी विंटराइज्ड मोड में चला गया है कि जहाँ इसने अपने आप को एक तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट करना शुरू किया हुआ है। थोड़ा येलो होना उसकी वजह से भी है, मौसम की वजह से भी, बट ये है कि इसको साथ पानी मिल जाएगा बारिश के अलावा, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा डेलिकेट है ये। तो ये बेसिकली ढाका ग्रास है तो इसको पानी चाहिए होता है। तो होपफुली इंशाल्लाह थोड़े से दिनों की और मार है, फिर इंशाल्लाह इसकी जो अपनी पुरानी ग्लोरी है वो जो है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो अभी ये क्योंकि पानी लगाना है तो ये बच्चों को कश्मीर से मिस्त्री आए हुए जो नीचे पत्थर की दीवारें लगा रहे हैं, तो ये कहते हैं जी आज जुम्मा है तो छुट्टी है, तो मैंने इनको काम पे लगा दिया। मैंने कहा जी ये सारी कुर्सियाँ उठा के रखें क्योंकि ये लोहे की कुर्सियाँ हैं और इनको अगर हम पानी का एक्सपोजर देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। सो इनको समेट के हम जो स्टेज है वहाँ रख देते हैं और जब कोई इवेंट या कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ से उठा लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पर्पज़ ये है कि इंशाल्लाह ये जब सामान सारा उड़ जाएगा तो फिर हम इस जगह पे जो है घास को भी पानी लगाएंगे। तो होपफुली एक अच्छा सा राउंड आज पानी का इसका चल जाएगा तो ये जो पेविलियन है ये फिर अपने जो रूटीन है उस पर आ जाएगा इंशाल्लाह। और यूजुअल जो उसकी डेज़ हैं, इवेंट्स काफ़ी सारा नुकसान करते हैं। मसलन यहाँ इस जगह पे लोगों ने चूल्हे बनाए तो यहाँ घास जल गई है, तो ये भी हमने प्लग इन करनी है। अब यहाँ बेसिकली कल उन्होंने काम किया है, ये दोनों पेयर ऑफ आर्चेस जो है ना कल बने, तो काफ़ी सारा घास जो है वो बिल्ड डाउन हो जाता है। और ये देखें नीचे वो जो हमारी सड़क थी वो तकरीबन हमने भी बंद कर दी है, अल्टरनेटिव रूट पे चलेंगे। इसकी बुनियादें भी बच्चे तैयार कर रहे हैं। ये पत्थर जो है नीचे से निकला है, बाकी वहाँ पत्थर के ढेर ऊपर भी पड़े हैं जिनसे इंशाल्लाह इसकी कल जो है ना चुनाई शुरू हो जाएगी और ये पत्थर की दीवार तकरीबन 6 फुट की इसकी सपोर्ट में नीचे चली जाएगी। तो होपफुली पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा।
यहाँ अगर आप देखें तो बीच में एक पहाड़ी थी जो शायद महीना पहले आपको यहाँ पहाड़ एक नज़र आता था, वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही लंबा खेत है जिसके एंड पे आपको ये जो है वो डोज़र और एक्सीवेटर खड़े नज़र आएंगे। एक्सीवेटर सामने है, डोज़र उसके पीछे थोड़ा छुपा हुआ है। तो मतलब रिलीफ जो है उसका भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। पानी जो है थोड़ा सा जो है ना वो लोअर साइड पे जा रहा है क्योंकि बारिश कोई इतनी मज़े की दोबारा हुई नहीं है। ये पोटफार पेविलियन जो है ना ये मेरे फार्म की सबसे खूबसूरत जगह है और ये जगह इतनी मज़ेदार है कि आपका दिल खुश हो जाता है। अगर आप इसमें 316 आर्चेस के साथ फिर के अगर पेंटिंग्स करें, पिक्चर्स बनाएं तो आप समझें कि आप पूरे के पूरे पोटफार को एक पैनोरामिक व्यू में कैप्चर कर लेंगे। सो शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, तो अगर आपने रूरल सेटिंग में, फार्म की सेटिंग में अगर करनी है तो माशाल्लाह इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको ओपन एयर कोई जगह नहीं मिलेगी। ये तकरीबन कोई 7-8 कनाल पे है और अगर इसके लो टेरेसेस डालें तो तकरीबन 2 एकड़ पे चला जाता है। लो टेरेसेस तो अभी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, तो लो टेरेसेस जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये तकरीबन 1000 बंदे को केटर कर सकता है। अभी 600-700 बंदा जो है वो इजीली हमारा यहाँ मेंटेन हो जाता है। सो ये एक जो पिछले बरसात के हमें नुकसान है उसमें ये भी एक बड़ा नुकसान था कि हमारा पोटफार पेविलियन भी डैमेज हुआ था। इसके साथ ये लाउंज है, ये बेसिकली गेस्ट के रहने के लिए भी है और दूसरा ये है कि इवेंट को भी सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, कोई अराउंड 30 बाई 30 इस साइज़ का है। डबल बेड है, 8 बंदों की डाइनिंग टेबल है और 10 बंदों के बैठने की जगह है, अपना अटैच बाथरूम है और ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं इसके। ये दरख्तों के बियॉन्ड अगर आप देखें तो फिर जो है आपको पूरी रिवर वैली जो है वो पीछे रिवर वैली सारी नज़र आती है इसमें। अभी ज़रा आज फॉगी है, धुंध है, तो दुआ करें इंशाल्लाह एफ़र्ट जारी अल्लाह करे ये सारे का सारा जो सेटअप है ये फिर रिवाइव हो जाए। तो ये कोई मतलब स्पेशल अगर लोगों को अपने बिठाना हो, कोई सेलेक्ट ग्रुप को बिठाना हो तो इंशाल्लाह ये सायादार भी हो जाएगा। इसके ऊपर बेल बहुत अच्छी चढ़ी है, ये एक अमेरिकन वैरायटी है नियाग्रा के नाम से और मुझे ये खूबसूरत इसलिए लगती है कि इस पर फॉल के सारे कलर्स आते हैं। अगर अभी इनको पत्तों को देखिए, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए बहुत खूबसूरत जो है ना ये बेलें हैं। अभी इस पर प्रॉपर फॉल आया नहीं है, जब फॉल आएगा तो फिर जो है ना इस पर बहुत खूबसूरत कलर्स आएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली सुल्तानिया सी है, तो ये इसी तरह देखें सूख रहा है। इस पे वो कलर्स की बहार नहीं है जो ये कलर्स की बहार इसके ऊपर है। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊँ तो ये देखेंगे बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई रेनबो सेट हुई हुई है कलर्स की। तो होपफुली इंशाल्लाह ये सारी की सारी छत भी किसी वक्त कवर हो जाएगी। अभी भी काफ़ी सारी कवर हुई हुई है, तो विद एवरी पासिंग ईयर जो है ना इंशाल्लाह ये जगह खूबसूरत तरीन होती जाएगी। तो आपने अगर कोई अपना यहाँ इवेंट प्लान करना है तो भी हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको हम एक खूबसूरत जगह देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे इवेंट के लिए। तो ताताल ऑर्गेनिक फार्म पिंडी इस्लामाबाद से दूर नहीं है, इस्लामाबाद थोड़ा ज़्यादा दूर है। बैरिया फ़ेज़ 8 से टोटल हम 20 मिनट्स की फासले पे हैं, तकरीबन आधा घंटा लगता है फ़ेज़ 7 के क्लॉक टावर तक और पौने घंटे में आप DHA क्रॉस कर जाते हैं। DHA 1, DHA 2 जो है वो 1 घंटे की ड्राइव और इस्लामाबाद के लिए आप आधा घंटा और ऐड कर लें। सो रीचेबल है, रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंट है। इंशाल्लाह जब रिंग रोड चलेगी तो फिर इसकी कनेक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। गूगल मैप्स के ऊपर ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स टाइप करें, आपको हमारी लोकेशन आ जाएगी। अगर आप आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, कोई इवेंट करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमें कॉल करें या मैसेज ड्रॉप कर दें, तो इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू और होपफुली वी विल गिव यू अ वंडरफुल पोटफार की एक जो रूरल पोटफार की फीलिंग है वो इंशाल्लाह
आपको इन्हेंस करके आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर डे।